हर ट्रेडर्स का ये सपना होता है कि हम भी शेयर मार्केट में आए और यहां से अच्छा लाभ लेकर जाएं। सबका सपना होता है, लेकिन मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूं जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। आज मैं अपने दिल की बात आप सबसे कहना चाहता हूं। बहुत मुझे इस बात का कहीं ना कहीं दुख होता है। जी हां, इसका मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद, जो मुझे लग रहा है कि यह चीज एकदम गलत है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो चीज मैं बताने की भी पूरे तरीके से हमेशा प्रयास करता रहता हूं, लेकिन YouTube को कहे या किसको कहे, किसको दोष दे, मुझे समझ नहीं आता है कि तब भी जो है हमारी बात शायद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे अगर किसी बात से 2-4 लोगों का भी भला हो जाए तो मैं मानूंगा कि एटलीस्ट कुछ लोगों का मैं भला कर सका, बस इतना मेरे सफिशिएंट है। लेकिन मुझे तब और ज्यादा दुख होता है कि जो हमारी बातों को सुनते आ रहे हैं, सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, फिर भी वो लोग अगर वो गलती बार बार कर रहे जिसको मैं बार बार रोकता आ रहा हूं, तब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप लोग को ध्यान होगा, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं पिछले महीने से कि जो है इस समय इंडिया बिक्स हो, आईबी हो, बहुत हाई है। इस समय ऑप्शन बाइंग का समय नहीं है, इस समय ऑप्शन सेलिंग का टाइम होता है जब प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आप लोग हमें एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है हम अपनी कमियों पे फोकस करें। आप एक चीज बताइएगा, एक एग्जांपल देता हूं। जब आपको अगर कहीं पता लग गया कि एक सप्लाई जोन यहां है, उससे पहले भी एक सप्लाई जोन यहां है, उससे पहले भी एक सप्लाई जोन यहां है, और कोई भी चीज है, चाहे कोई इंडेक्स है, स्टॉक है, जाते जाते इस सप्लाई जोन बीच में घूम रहा है, तो बताइए ज्यादा चांसेस क्या हैं कि अगर सप्लाई जोन 3 को ब्रेक भी कर देगा तो 2 रोकेगा, 2 ब्रेक करेगा तो 1 आ जाएगा। इसी के बीच में क्या होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, साइड बेज हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, एक तो सिचुएशन है कि चीज साइड बेज हो गई है, दूसरी चीज है कि प्रीमियम महंगे हो चुके हैं। ठीक है, महंगे हैं प्रीमियम, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये ऑप्शन बाइंग का टाइम है या ऑप्शन, मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा के लिए बात कर रहा हूं, आज से लेके फ्यूचर तक के लिए ऐसी सिचुएशन अगर आती है। ये क्या टाइम है कि आप ऑप्शन के सेलिंग का टाइम है, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग पे बाइंग किए जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कि भी आपको बाई करना, ऑप्शन बाई सेल करना, मतलब अपने जनरल बात कर रहा हूं। अगर कहीं पर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां के लिए मैं बात कर रहा हूं पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वहां चीजें मैच हो रही हैं। अच्छा, होता क्या मैं बताऊं आपको, जब हम रूल को तोड़ देते हैं, रूल को तोड़ देते हैं कि जी नहीं, इस समय अगर फंड प्रॉपर है तो सेल करेंगे, अन्यथा अगर बाइंग करना है तो बाइंग करेंगे नहीं, मार्केट को देखेंगे, हम रूल को तोड़ देते हैं और ऑप्शन बाइंग में उतर आते हैं। क्या होता है मैं बताता हूं। 22 दिन चलती है एक ऑन एवरेज मार्केट, मान लिया हमने मोटा मोटा। हम क्या करते हैं 22 दिनों में से किसी 5 दिन क्या करते हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट मान लीजिए निकाल लेंगे। अब बाकी 17 दिन तक हम पैसे को मार्केट को देते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोज दिए जा रहे हैं। ये 17 दिन और गलती क्यों करते हैं, क्योंकि 5 दिन हमने रूल को तोड़ करके कहीं ना कहीं पैसा कुछ मार्केट से निकाल लिया था, हमने यहां से कुछ प्रॉफिट निकाल लिया था। तो हमें लगता है कि नहीं, अभी पिछले दिन तो ऐसे हमने किया था, हमारा प्रॉफिट हुआ तो था, तो आज भी करता हूं। आज लॉस हो गया, परसों फिर प्रॉफिट हो गया, 2 दिन बाद नहीं भी निकला था मेरा परसों, आज फिलहाल ट्राई करता हूं। अरे 5 दिन पैसा जो आपका निकला था, तुक्के से पैसा निकल गया था। आप ऐसे मान लीजिए, या आप जिस डायरेक्शन में बैठे थे उस समय आपका व्यू सही निकल गया, या कुछ आपका भाग्य साथ दे दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी वाला गेम हो गया 5 दिन, बाकी 17 दिन मार्केट पैसे खाती रहती है। ऐसे करते करते दिन नहीं गुजरते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। आप सब में से कई लोग ऐसे हमसे बाहर बातों को सुन रहे होंगे जो शायद मार्केट में बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे, और शायद जिस उम्मीद से मार्केट में आए थे वो चीज अभी उनको नहीं मिली है।
ठीक है, इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट, जितना हमको बताया जाता है ना, इतना आसान मार्केट है नहीं। सारी चीज नहीं पड़ती हैं आपको। अब कहेंगे सर हमको कैसे पता होगा मार्केट साइड में रहेगी या कोई स्टॉक साइड में रहेगा? ऐसी सिंपल चीज है, जब आपको देखिए, जब बैक टू बैक सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन को अगर कैसे भी तोड़ लेगी तो क्या होगी, तोड़ने में प्राइस थक चुकी होगी, तो दूसरा वाला सप्लाई जोन क्या करेगा, आराम से उसको रोक ले जाएगा। थके हुए आदमी को जो ऑलरेडी लड़के आ रहा है, अब उसको एक कमजोर सप्लाई जोन है तो वो भी रोक लेगा आराम से, कि थका हुआ तो पहले से ही है। तो ऐसे करके करके मार्केट क्या हो जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, ऊपर भागने की कोशिश करेगी, फिर ये सप्लाई जोन आ जाएगा, पूरा सब कुछ साइडवेज हो जाएगा। अब हम क्या सोचते हैं कि इस सप्लाई जोन के भी इलाके में लाओ हम 100 पॉइंट निकाल ले कि ऊपर कहां तक जाएगी, कि मतलब ये तो पूरा दुश्मन का इलाका है, हम लाओ इसमें भी निकाल ले कि 100 पॉइंट का मार्जिन कहां है जहां ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं सोच पाता हूं स्टॉक मार्केट में एक ही स्टॉक है क्या, हजारों स्टॉक हैं। आप हजारों स्टॉक हैं जिसमें आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, उससे आप दूरी बना लीजिए। अब इसके बीच में कहीं पर 100 पॉइंट ऊपर चला गया, अरे हमने सोचा तो था अगर ऐसा किया होता तो ऐसा ऐसा हो जाता। वो चार्ट बनने के बाद पता लगता है, बनने से पहले नहीं पता लगता है। तो मैं तो यही आप सबको इसमें एक बात करना चाहता हूं, स्पेशली आप सब में से जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आपको दो चीज तो पहले पता होनी चाहिए कि कोई प्राइस है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में तभी पैसा बनेगा जब कोई भी प्राइस, अगर आपने कुछ का कॉल बाय किया है, जब प्राइस बहुत तेज से ऊपर जाए, आपने कोई पुट बाय किया है, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आए, अगर प्राइस ऐसे ऐसे करके हो गई तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्राइस ऐसे ऐसे हो जाएगी? तो इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए आपको हमने यहां पर एक छोटी चीजें बताई, बाकी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि साइडवेज कैसे हो जाता है, जब बैक टू बैक सप्लाई जोन है, प्राइस थकी रहती है तो अगला सप्लाई जोन और अच्छा काम कर जाता है, रोक देता है। बाकी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, जैसे मैं कहता रहता हूं कि चार्ट एक साइंस है, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आ जाए, आपको क्लियर हो गया कि मार्केट अगर बहुत ताकत लगा के भागना भी चाहेगी, या मतलब कोई स्टॉक भागना भी चाहेगा, तो बहुत ज्यादा नहीं भाग पाएगा, 150-150 पॉइंट भाग करके बस रुक जाएगा, थक जाएगा। मतलब ज्यादा उसमें अपमूव एक तरफा आ जाए कि सीधे वो भाग जाए 3-4%, ऐसा नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए कि अब वहां पर आपको कोशिश करना चाहिए, और प्रीमियम महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है, तो वहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिसाइड करना चाहिए। सेलिंग अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग करने का रिस्क मत लीजिए। फिर कहेंगे सर करें क्या? हमें एक चीज बताइएगा कि मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग में हमको ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो जरूरी कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें? हजारों स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बहुत से स्टॉक डिमांड सप्लाई में ट्रेडिंग करेंगे, तो इक्विटी में आप ट्रेडिंग करें। उस समय आज प्रीमियम हाई है, हमेशा हाई नहीं रहेगा। हाँ, और एक चीज बताता हूं आप सबको, बार बार अपनी स्ट्रेटजी से भरोसा नहीं टूटना चाहिए। इस समय हो सकता है, आप जानते हैं, इस समय कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना बनता हो, ये बात ध्यान सुनिएगा, इस समय किसी का ज्ञान काम नहीं आ रहा है। आज ही आप देख लीजिए, कल देख लीजिए, फिर से ट्रंप महोदय जो है एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। जब एक देश का राष्ट्रपति उल्टे सीधे बयान देगा तो मार्केट तो हिलेगी हिलेगी ऊपर नीचे ना, कहीं से दिशा बदल लेगी। तो इस समय मान लीजिए कहीं पर आपका कहीं कोई नुकसान होता है, तो स्ट्रेटजी को दोष मत दीजिए, उस स्ट्रेटजी ने सालों से आपका साथ दिया है और सालों तक साथ देगी। मैं आप सबसे अपनी बात करना चाहता हूं, मैं अपनी बात कर लेता हूं, चलिए छोड़िए। नॉर्मल दिनों में जब मैं कोई भी प्रेडिक्शन करता हूं तो मेरे प्रेडिक्शन की क्या एक्यूरेसी है अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप सब जानते होंगे। और अपने डिमांड सप्लाई जोन और प्राइस एक्शन की ताकत देखिए, मेहनत देखिए कि अच्छा देखिए इससे बुरा दौर क्या आएगा, इससे बुरा दौर क्या आएगा
क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका का कोई और ऐसा राष्ट्रपति बन सकता है कभी जो इतना ज्यादा न्यूज मार्केट को देने वाला हो? मुझे लगता है अगर सबसे खराब समय हो सकता है मार्केट के लिए तो ये यही हो सकता है कि मार्केट को हमेशा कंफ्यूज किया जा रहा है। आप इस विषम परिस्थिति में भी देखिए, हम लोग जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं कि नॉर्मल दिनों के तरीके ही हो सकता उतना सटीक बैठ रहा हो, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्थितियां भी तो देखिए। अगर इस स्थितियों में भी आपको लगता है कि अपना डिमांड सप्लाई जोन प्राइजेक्शन हर चीजों को मिला करके जब चीजों को हम देख रहे हैं, तो तब भी हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग का प्रिडिक्शन सही निकल रहा है। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, अगर आपको लगता है तो मानिएगा। तो सोचिए जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगी फिर क्या होगा? तो क्या किसी न्यूज की वजह से हमारी स्ट्रेटजी किसी दिन खराब हो जाए तो क्या हम अपनी स्ट्रेटजी से भरोसा खो दें? नहीं। फिर कहेंगे सर इसका आपका पूरी कहानी सुना, इसका मतलब क्या रहेगा? कहानी का मतलब यह है कि आपने किसी स्ट्रेटजी पर कोई ट्रेड बनाया और सपोज करिए उस स्ट्रेटजी पर ट्रेड आपकी मैच करिए, आपने उस ट्रेड को ले लिया। मान लीजिए उस ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है, तो स्ट्रेटजी को दोष मत दीजिए, आप क्रॉस वेरीफाई करिए अपने ट्रेड को कि आपने जो जोन निकाला था वो जोन ट्रेडेबल था या नॉन ट्रेडेबल था, वो फेक जोन था या वो रियल जोन था, उस जोन में कोई अच्छा प्राइक्शन था नहीं था, उस जोन के साथ में सेक्टर के क्या चीजें मैच कर रही थी, उस जोन के पास क्या ऐसे अचीवमेंट थे। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। मैं शब्दों में बयान करूं तो कई घंटे लग जाएंगे, कितनी चीजों को देखना पड़ता है। जैसे भी एक रेड और ग्रीन कैंडल जो हम लोग देखते हैं ना कि हाई ब्रेक ऊपर, लो ब्रेक नीचे ना, ये सब मुझे लगता है कुछ नहीं काम करता मार्केट में। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, बहुत बड़ी चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा कहने का आशा यह है, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज भी आते हैं, कुछ लोग मिलते जुलते भी रहते हैं, क्योंकि मैं उनको कोई सलाह तो दे नहीं सकता हूं, कोई टिप्स उनको देता नहीं हूं, लेकिन देख तो लेता ही हूं जब लोग दिखा रहे हैं। मेरा कुछ जवाब नहीं, बस एक ही जवाब होता है कि क्या आपको सारे रूल नियम पता है? नहीं सर, सारे रूल नियम तो पता नहीं है, तो फिर लीजिए लॉस। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अगर महीने 2 महीने ना ट्रेड करें तो क्या प्रॉब्लम है? कोई कह रहा है कि समय, मान लीजिए कोई चीज है, कोई स्टॉक है कि कोई उसका जो है आईबी वगैरह बहुत हाई हो चुका है, प्रीमियम बहुत महंगा हो चुका है, सब कुछ आपने देख लिया, चार्ट वार्ट सब कुछ, इंडिकेशन सब कुछ आपने पूरा एकदम उसका पोस्टमार्टम कर दिया और डिसीजन ये निकला कि साइड में रह सकता है, तो हाँ तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी ना। अब वहां पर ऑप्शन बाइंग करके आप पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कभी एक दिन पैसा बन गया गलती से ना, तो वो एक गलत आदत बन जाएगी, जिस वजह से हम बाकी 17 दिन लगातार लॉस लेते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक कॉपी उठाइए और किसी पन्ने पर कुछ नियम आप नोट कर लीजिए। उन नियमों को हम नहीं तोड़ेंगे, ट्रेड मिले और चाहे ना मिले। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। दोस्तों, हो सकता है मैं वीडियो जिस उद्देश्य से बनाने आया था, हो सकता है चीजों तक क्लियर ना बता पाया हूं, उसलिए माफी चाहूंगा, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है और थोड़ा सा फीवर ज़्यादा था मुझे, अब आराम है, इससे कोई बात नहीं है। इन सब वजहों से कहीं ना कहीं दिमाग भी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि कंटेंट क्या सोच के आए, जितना सोच के उतना प्रस्तुत कर पाए नहीं कर पाए, तो हो सकता ना कर पाए, तो माफ़ी मैं चाहता हूँ आपसे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप सब प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जोड़ दीजिएगा, और अगर आप सब हम मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पर आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सलाह लें और टिप्स दुनिया से नहीं कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।